नमस्कार आप सभी को। और आज 11वां दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीएम हेल्पलाइन पे एक कंप्लेंट कर रखी है दो साइबर बुलीज के अगेंस्ट। और लगातार इसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और कल कुछ एक्शन हुआ था उस पे। एक आए थे इज्जत नगर से इंस्पेक्टर साहब, और मेरे ख्याल से ऐसा हेड कांस्टेबल थे कोई। उन्होंने सारी जानकारी ली, हमारे पिताजी से सारी जानकारी ली, और फिर वो सारी बातचीत करके चले गए। और आज मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया है, और कुछ ऐसा स्टेटस भी पता नहीं चला है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। और जो बदतमीजी उस दिन हुई थी, तो कल भी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि किस तरीके की बदतमीजी मेरे पापा के साथ हुई। और दूसरी चीज़, कल मैंने वो फीमेल यूट्यूबर जो हैं उनको दिखाया था कि किस तरीके से वो बोल रही थी। और आज मैं मेल यूट्यूबर जो हैं मेरे भाई साहब, उनकी थोड़ी सी एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का व्यवहार ये मेरे पिताजी के साथ कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आप एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, सुरक्षा हटाने की एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जब इस तरीके के लोगों को सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है, तो वो उनका व्यवहार, उनका मतलब जो ईगो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि कल इन्होंने एक लड़के को कई साल पहले एक लड़के को बहुत ज़्यादा मारा था, उसमें इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी। ये जेल चले गए थे, 3 महीने जेल में रहे। और करीब वो 3 महीने मेरे पापा के लिए बहुत ही कठिन थे, क्योंकि इस मानसिकता के लोग अगर जेल जाते हैं तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पिता की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है अपने परिवार को एक सही इमेज, एक सही ओहदे पर पहुंचाने में, अगर उसका बेटा जेल चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो वही चीज़ मेरे पापा के साथ हुई, और मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे उन दिनों। और किसी मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ कर करा के उन्होंने इनकी बेल हम लोगों ने करवाई, और फिर ये निकल के आए। और तो तब भी इनके साथ सुरक्षा गार्ड था, और जब भी ये वीडियो बनाते हैं तब भी इनके साथ सुरक्षा गार्ड होते हैं, और सुरक्षा गार्डों की सामने ही वीडियो बनाई जाती है। और कई बार आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास वो भी वीडियोस हैं, उस तरीके की वीडियोस हैं जहां पे सुरक्षा गार्ड इनके लिए वीडियो बना रहा है। भाई ठीक है, आप यूट्यूबर हैं, आप हेलो गाइस, हाय गाइस करते रहते हैं, दूसरों के लिए बुली करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं दूसरों को, ठीक है, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड का काम क्या होता है? जो सुरक्षा गार्ड का काम होता है, सुरक्षा गार्ड को वही काम करना चाहिए। तो सुरक्षा गार्ड भी इनकी वीडियो बनाता है, और एक इनका फेवरेट सुरक्षा गार्ड है जो हमेशा, मतलब जब से इनको सुरक्षा मिली है तब से वही लगा हुआ है। तो मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि एक सुरक्षा गार्ड कितने दिन तक एक व्यक्ति को मिल सकता है? क्या कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं है, कोई ड्यूटी रोटेशन पॉलिसी नहीं है, या वो सुरक्षा गार्ड इनका चहेता है इसलिए वही सुरक्षा गार्ड प्रोवाइड कराया जा रहा है? तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। हमें किसी की सुरक्षा से प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको सुरक्षा मिली हुई है, बहुत अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहें। बट उस सुरक्षा मिलने के बहाने अगर आप लोगों पर दबंगई दिखा रहे हैं और लोगों को अपने से कमतर समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, फिर इन्होंने एक कांड और किया, तब भी इनको सुरक्षा मिली हुई थी। तो सुरक्षा गार्डों के उसमें मतलब प्रभाव को दिखाते हुए ये लोग कांड पर कांड किए जा रहे हैं, और शासन प्रशासन सो रहा है। कम से कम एक रोटेशन पॉलिसी प्रोवाइड की जाए इन लोगों को कि भाई नए सुरक्षा गार्ड इनको दिए जाएं हर 3 महीने में या हर 6 महीने में। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए पापा ने सुरक्षा हटाने की मांग की थी, क्योंकि इनके साथ साथ वो सुरक्षा गार्ड भी बदतमीजी दिखाने लगा था। अब बदतमीजी की क्या बात होती है?
वीडियो बनाना, परिवार की वीडियो बनाना, कमेंट करना, मतलब अगर ये कुछ गलत बोल रही हैं तो उसको गलत नहीं बोलना, ठीक है। वो ये इनका नाम लेके कहती हैं कि अरे भैया देखो ये लड़की कैसे जा रही है, और वो पड़ोस की जो बच्चियां हैं उनकी वीडियो बनाना, ठीक है, उन पे कमेंट्स करना, इस तरीके की चीज़ें वो सुरक्षा गार्ड करता है इनका, ठीक है। तो मैं इस बस इस चीज़ से हमको परेशानी है कि भाई किसी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, किसी की सुरक्षा में अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो आप कम से कम अपना काम तो सही तरीके से करिए। आपका काम ये थोड़ी ना है कि जिनकी सुरक्षा में आप लगे हैं अगर वो किसी पे अत्याचार कर रहे हैं या किसी को बुली कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। इतनी क्या मजबूरी हो गई है? मैं बस आप लोगों के माध्यम से यही बात पूछना चाहता हूं। और कल भी मैंने एक बात कही थी, लाइक मैंने शासन प्रशासन से कहा था कि भाई आप इनका फ़ोन अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल के आएंगी। तो उन्होंने ऐसा वीडियो बना दिया कि क्या हम आतंकवादी हैं, क्या हम आतंकवादी हैं। भाई आप तो आतंकवादी से भी खतरनाक हैं। वो तो एक बार गोली मारता है, काम खत्म हो जाता है। बट आप लोग सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, और मैं इसका रीजन साफ साफ बताता हूं कि क्यों लगा दी और कैसे लगा दी, वो भी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें की गई हैं और क्या क्या चीजें हुई हैं। तो एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी लगा दी, आप उसको रोज मार रहे हैं। रोज मारना क्या होता है कि रोज कुछ ना कुछ अनाप शनाप करके और उनके अगेंस्ट वीडियो डाल देना सोशल मीडिया पे। अगर मैं आगे नहीं आता, अगर मैं सिक्के का दूसरा पहलू नहीं दिखाता, तो मेरे ख्याल से सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई ये फैमिली ही पूरी गलत है, ठीक है ना। तो किसी भी फैमिली में किसी एक व्यक्ति को आप गलत कह सकते हैं, दो व्यक्ति को गलत कह सकते हैं, लेकिन सारी फैमिली गलत हो, सारे रिश्तेदार गलत हो, सारे मतलब रिलेटिव्स और सारे नियर डियर वंस, इनफैक्ट नेबर्स भी गलत हों, तो ये मुझे लगा कि ये मुझे बताना पड़ेगा कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। तो इस तरीके की हरकतें ये लोग करते हैं। इनफैक्ट हम जहाँ रहते हैं बरेली में, वीर सावरकर नगर, जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तो वीर सावरकर नगर में गिनती के 10-15 मकान थे। हमारा मकान शायद उन गिनती के 10-15 मकानों में पहला मकान होगा, ठीक है। तब ये 100 फुटा नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था। तो हम 20-25 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। 25 साल हो गए हमको रहते हुए। 2000 में करीब हम आए थे, तो 26वां साल चल रहा है वहाँ रहते हुए। उन 26 सालों में मेरे पापा की, मेरी कोई लड़ाई किसी से कभी भी नहीं हुई। ना कभी हम पे कोई मुकदमा हुआ, ना कभी कोई मारपीट हुई। सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप हमारी गली में जाएंगे तो सब लोग इतना डरे हुए रहते हैं कि भैया लोगों ने हमारे घर पे आना छोड़ दिया है कि हमारी वीडियो बन जाएगी। रिश्तेदारों ने हमारे घर आना छोड़ दिया है कि हमारी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। मेरे कॉलोनी में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ठीक है। उनको तक मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाने में डर लगता है कि भाई अगर तुमसे हाथ मिला लिया तो हो सकता है कल हमारी वीडियो बन जाए। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि एक भय का माहौल इन्होंने हमारी कॉलोनी में क्रिएट किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने टॉर्चर किया है, और सबसे ज़्यादा उन लोगों को टॉर्चर किया है जिनसे इनके कभी बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है। लेकिन संबंधों में क्या हुआ, इन्होंने संबंधों को मिस यूटिलाइज किया, उनसे पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद जब आदमी पैसे वापस मांगता है तो उसे धमकी दी जाती है। अगर वो लेडी है तो उससे कहा जाता है कि मैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट वायरल कर दूंगी। अगर वो पर्सन है तो उससे कहा जाता है भाई मैं आपका वीडियो बना दूंगा, या XYZ जो भी चीज़ें ये कहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मैंने देखे कि कुछ वीडियोस मैंने इनकी देखी। पहले तो मैं देखता ही नहीं था, बिकॉज आई रियली पर्सनली आई डोंट लाइक हर वॉइस। मुझे उसकी वॉइस बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस तरीके से वो बोलती हैं, जिस टोन में वो बोलती हैं। और मैं कभी वो चीज़ें और उस टोन में बोल ही नहीं सकता कि किस टोन में वो बात करती हैं अपने वीडियोस में, ठीक है। और अब इस पे भी वो मेरा जो वायरल करती हैं ऑडियो वो शायद डाल दें इस वीडियो पे, क्योंकि मैंने टोन की बात करी है, तो ये दिखाएंगे कि देखिए मेरा कैसे बोलता है ये, ठीक है। तो उस टोन में मैं तो कभी नहीं बोल सकता, और सही तरीके से ही मुझे बात करना पसंद है, और सही
तरीके से ही मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैंने इनके वीडियोस पे देखा कि सबसे ज़्यादा बुली जो करती हैं, ये सबसे ज़्यादा बुली करती हैं जो हमारे पड़ोस में भाभी रहती हैं, योक्ता भाभी, उनको सबसे ज़्यादा बुली करती हैं, ठीक है। और इनके फॉलोअर्स इस टाइप के हैं कि वो भैया को भी बुली करते हैं, मतलब उनके हस्बैंड को भी बुली करते हैं कि भाई इसका हस्बैंड ऐसा होगा और उस तरीके से। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके की मानसिकता को लेकर ये लोग इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं और डाल देते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, या मैं यूट्यूबर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, या मैं कंटेंट क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कैमरे के सामने बोलना आता है, बहुत अच्छी बात है। बट as a Indian citizen, it is our responsibility to spread positivity, ठीक है। नेगेटिविटी फैलाना और नेगेटिव जोन में जाना, नेगेटिव बातें करना बहुत इजी है, ठीक है। और मुझे भी पता है, आप मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, मुझे पता है कि किस तरीके से मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, किस तरीके से मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। अगर मान लीजिए जो वीडियो मैं एक फर्म टोन में बना रहा हूँ, स्माइल करते हुए बना रहा हूँ, अगर मैं रोते हुए बनाऊंगा तो ज़्यादा रीच आएगी ऑब्वियसली। अगर मैं अपनी बीवी के साथ रोता हुआ वीडियो कल आपको डालूं, मुझे आई एम श्योर कि 1 लाख 1 मिलियन व्यूज़ उस पर आ जाएंगे। क्योंकि भाई कोई औरत रो रही है, औरत चिल्ला रही है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। बट मेरा मोटिव व्यूज़ बटोरना, लाइक्स बटोरना या इस तरीके की चीज़ें करना नहीं है। मैं एक यूट्यूबर या एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं बस अपनी फैमिली के लिए फाइट कर रहा हूँ। तो जो लोग इनकी फैमिली को बुली करते हैं, ठीक है, तो आप सबसे बड़ी बात ये समझिए, किसी भी फैमिली की सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी इज्जत, ठीक है। और अब इन दोनों यूट्यूबर्स के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पहली चीज तो ये विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं, और दूसरी चीज, ठीक है, ये जो जोड़ी है ये बहुत प्लानिंग से काम करती है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर पड़ोसन को इतना परेशान करते हैं कि वो कंप्लेंट क्यों नहीं करते। अरे भाई साहब, उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है, जो अपने कैरियर को बिल्ड कर रही हैं। उनकी एक बेटी चेन्नई में है, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, और एक बेटी 12th पूरा कर चुकी है। उन दोनों का पूरा कैरियर आगे है, और वो भैया अकेले हैं घर पे, ठीक है। तो वो, आप मुझे बताइए, उन्हें अपना टाइम इनके साथ कोर्ट कचहरी में वेस्ट करना चाहिए, या उन्हें अपना टाइम अपने बच्चों के कैरियर में लगाना चाहिए, राइट। और ये फैक्ट है, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इतना उलझे होते हैं कि कोई भी कोर्ट कचहरी करना नहीं चाहता है। नोबडी वांट्स टू स्पेंड हिज होल लाइफ टुवर्ड्स कोर्ट एंड ऑल। वो कोई भी नहीं चाहता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए बिताना चाहते हैं, राइट। तो उनके साथ भी वही चीज़ है, इसीलिए वो कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं उसमें इनफैक्ट बता भी सकता हूँ और पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्यों वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े। एक इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पे वो बहुत अच्छे से इन लोगों को सबक सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने पड़ोसी होने के नाते और पापा की बात रखते हुए कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिनसे इनको परेशानी हो। लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से, अपनी मतलब कमेंट बाजी से या उनको बुली करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो, प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाइए। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे फील होती है उनके कमेंट्स पढ़कर। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद सुरक्षित रहिए, और परिवार में प्यार बना कर रहिए। बाकी के लिए हम कल मिलेंगे। थैंक यू।